जूस भी मिल रहे हैं। ये देखिए ये लगी सही बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉग है ये संडे का ही व्लॉग है। जो लास्ट व्लॉग किया था वो भी संडे का ही था, बट वो थोड़ा सा लेंथी हो गया था तो मैंने इसको उसके साथ फिर ऐड नहीं किया था। तो आज संडे है और टाइम अभी जो है 3 बज रहे होंगे। हमारा लंच वगैरह हो गया था। और हुआ क्या ना कि दिन में ही मतलब हमारे नेबर ही हैं, तो वो आंटी आए थे मम्मी को बोलने के लिए कि आंटी वहाँ चल रहे हो राजभवन में, पर 3 दिन का वो लगता है वसंत उत्सव आप बोल सकते हो। उसमें मतलब बहुत तरह मतलब फ्लावर्स एग्जीबिशन लगती है वहाँ पर, बहुत अच्छी बहुत सुंदर सुंदर फूल वहाँ पे लगते हैं और स्टॉल्स वगैरह भी लगती है, कुछ पहाड़ी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो वो मम्मी को बोलने आए थे, तो मम्मी तो पहले बोलती कि जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप चले जाओ, तो मम्मी जा रही थी। और उसके बाद फिर मम्मी ने सडनली मुझे बोला कि तू भी चल तू भी चल, जबकि मैंने मम्मी को पहले ही मैंने आंटी को ही मना कर दिया था कि आशिक एग्ज़ाम भी अभी है नहीं 2-3 दिन उसके, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मम्मी चले जाएंगी। तो मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर मम्मी ने बोला नहीं चल चल चल। वैसे भी हम ना सच बताऊँ तो वो हर साल ही लगता है, लेकिन हम लोग कभी भी नहीं गए हैं, कभी पता नहीं चलता है, और कभी पता चलता है तो लास्ट डे रहता है तो नहीं जा पाते हैं। और आज भी लास्ट डे ही है वहाँ पे संडे को। तो आंटी ने बोला नहीं चलते हैं, तो फिर मम्मी ने बोला कि चल तू भी चल तू भी चल। तो फिर मैं रेडी हो गई थी बहुत बोलने के बाद मम्मी के, क्योंकि बच्चों के थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह भी थे आशी के। तो फिर मम्मी ने कहा चल इतना थोड़ी देर तो होकर आना ही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर। तो फिर मैं भी रेडी हो गई थी और यहाँ पर हमने ऑटो जो है बुक कर लिया था। तो ये ना विधानसभा जो है ना वहाँ पर लगता है, इसकी एग्जीबिशन लगती है फ्लावर्स की, और साल में लगता है सिर्फ 3 दिन लगता है। तो इतने साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे जा रही हूँ। तो जहाँ पे ऑटो वाले भैया ने छोड़ना था उन्होंने छोड़ दिया था, उसके बाद थोड़ा सा हमें पैदल चलना पड़ा। और उसके बाद यहाँ पे सामने जो है राजभवन आ चुका है। और ये बाहर से ही इतना सुंदर डेकोरेट कर रखा था फ्लावर से, गेंदे के फूल इस पे लगाए हुए थे। अभी तो इसको तीसरा दिन था, लेकिन जब ये फर्स्ट डे रहा होगा तो मुझे लगता है फूल बहुत सुंदर और खिले खिले से होंगे और अच्छे लग रहे होंगे। और सामने ही राइट हैंड पे राजभवन मतलब लिखा हुआ है, फ्लावर से ही वाइट कलर के और रेड कलर के फ्लावर्स लगाए हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवा रहे थे अपनी। इतनी भीड़ थी आज, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब शायद हो सकता है 1-2 दिन पहले भी भीड़ रही हो, लेकिन आज जैसे लास्ट डे था ना, तो भीड़ आप लगा लो कि इतनी थी कि व्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि चल ऐसे रहे थे ना, मतलब सामने सामने सामने। तो स्टॉल्स वगैरह में भी भीड़ और जब चलते हुए भी भीड़। और यहाँ पर ये बुरांश हो गया और इसके साथ माल्टा हो गया, आंवले का हो गया, बहुत तरीके के जूस यहाँ पे मिल रहे थे। हम भी यहाँ से लेकर गए थे, लेकिन हम लोग जब वापस आए तब लेकर गए थे, क्योंकि अभी फिर हाथ में कहाँ घुमाते रहते। इनके प्राइस भी काफ़ी अच्छे थे और वो टेस्ट करने के लिए भी दे रहे थे, तो टेस्ट करने के बाद ही हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। तो हमने भी लिया और हमारे साथ जो आंटी थी उन्होंने भी लिया। तो वो है, और बस यहाँ तक शुरू हो चुका है। ये तो अभी जैसे आप थोड़े थोड़े प्लांट से देख रहे हो, और यहाँ पर इस तरीके की जैसे क्लोथ वगैरह और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी। हम लोगों को सिर्फ यही पता था कि यहाँ पर सिर्फ वो होती है फ्लावर्स एग्जीबिशन होती है, शायद वो ही लगती है। लेकिन जब हम अंदर गए तो देखा यहाँ पर खाने की स्टॉल्स भी थी, हर चीज़ की स्टॉल थी, जैसे कुछ भी ज्वेलरी वगैरह हो गई, धूप बत्ती, अगरबत्ती, अचार, बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए थे। और यहाँ पर मैं व्लॉग तो कर रही थी, लेकिन कुछ भी दिख ही नहीं रहा था, इतनी भीड़ थी यहाँ पर। फिलहाल मैंने थोड़ा बहुत फिर भी शूट करा है। और ये जाते हुए का ये यहाँ पर कुछ प्लांट्स जो हैं जो रास्ते में ही थे, ये लोग खरीद भी रहे थे और देख भी रहे थे। इसके बाद जो मेन जहाँ पर एग्जीबिशन लगी थी हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आते ही दिल इतना ज़्यादा खुश हो गया, इतने सुंदर सुंदर फूल। मतलब यहाँ पर जितने भी फूल आप देख रहे हो ये सारे के सारे
सारे फूल हमारे घर में खिले हैं, हमने देखा है। लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग होता है 2-2 3-3 या 4-4 प्लांट इस तरीके से ही लगाते हैं। यहाँ पर जो है 15-15 20-20 या 50-50 आप बोल सकते हो एक लाइन पे लगे हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये आंटी हैं जो हमारे साथ, मतलब हम इनके साथ गए थे क्योंकि ये हमें बोलने आए थे कि चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो इनको आपने मेरे ब्लॉग में पहले भी देखा ही होगा, आती हैं आंटी बीच बीच में, जैसे ओकेजनली तो आती हैं, बीच में वैसे भी आती हैं। तो इनके साथ गए थे, तो मैंने कहा चलो मम्मी आप लोगों की फ़ोटो खींच देती हूँ यहाँ पर। इतने सुंदर, मन के इनको देख कर ही मन इतना खुश हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब फूल तो वही थे जो हमने देखे हुए हैं, मतलब 2-4 फूल या आप कह सकते हो 8-10 फूल ऐसे होंगे जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे होंगे। बाकी सारे ही फूल ऐसे हैं जो हमारे घर पे लगे ही हैं। लेकिन वही होता है जैसे मैंने आपको बताया कि एक साथ ये डिज़ाइन करके लगाते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये देखो आप कितने प्यारे लग रहे हैं। और मतलब आप फ़ोन पे देख रहे हो, मतलब कैमरा पे देख रहे हो इस चीज़ को, सामने से देखने में और ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो बहुत से लोग ना यहाँ से ख़रीद भी रहे थे और बहुत से लोग सिर्फ देख ही रहे थे और हमारी तरह फ़ोटोज़ वगैरह ही क्लिक करवा रहे थे। हमने भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई थी। और यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगती है इसके बाद जो है इनको प्राइस वगैरह भी मिलते हैं, जैसे जिसका सबसे सुंदर होगा या मतलब कौन से मौसम का जो फ्लावर है वो सबसे सुंदर लगे हुए हैं यहाँ पर, कुछ इस तरीके से वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी फ्लावर्स के नाम से। तो उनको जिनके जो ये लेकर आए हैं उनको जो है प्राइस भी मिल रहे थे यहाँ पर। जैसे कि ये वाला प्लांट है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, बहुत सुंदर ऐसे कोन की तरह बना हुआ था। ये वाला प्लांट हो गया और ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप लोग इंजॉय कीजिए। और मुझे उम्मीद है आपको भी ये फूल बहुत सुंदर लग रहे होंगे देखकर। और अगर आप देहरादून से हो और आप लोग गए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप यहाँ पर गए, कब गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो हम लोग फ़ोटोज़ तो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ है कि मतलब एक फ़ोटो के लिए भी मतलब खड़े होना पड़ रहा था, क्योंकि कोई आ रहा है कोई आ रहा है, क्योंकि सभी देख रहे हैं, सभी अपना फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर लेना चाहते हैं, फूलों की फ़ोटो लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आंटी की फ़ोटो खींच रही थी, लेकिन कभी कोई तो बड़ी मुश्किल से एक मौका मिला। ये देखो लोग कहीं भी आ रहे जा रहे हैं, देख ही नहीं रहे थे कि कोई फ़ोटो खींच रहा है, क्या कर रहा है। और ये देखो इतना सुंदर लग रहा था यहाँ पर। और आप देख रहे हो गेंदे के फूल इतने सुंदर लग रहे हैं। आजकल गेंदे वैसे कम ही दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने अच्छे से ग्रो कर रहे थे। और यहाँ पे पिटोनिया वगैरह, मतलब बहुत सुंदर डिज़ाइन बहुत सुंदर बना रखे थे यहाँ पर, तभी इन लोगों को जो है इतने जो है प्राइज़ भी मिलता है। यही सब वो देखते होंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा और अंदर गए, जहाँ पर मेन विधानसभा है, जो एंट्रेंस है, विधानसभा बोल रही हूँ, राजभवन की जो एंट्रेंस है वहाँ की साइड हम जा रहे हैं। और ये इस तरीके से पूरा का पूरा सजा रखा था, डेकोरेट कर रखा था। बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देखकर। मतलब हम लोग पहली बार गए ना, तो ये सब बहुत अच्छा। और वैसे भी नेचर देखना, इस तरह के फ्लावर्स देखना, पेड़ पौधे देखना किसको पसंद नहीं है। तो हम लोग गए। और ये सबसे बेस्ट जो चीज़ मेरे को लगी ना यहाँ पे लगी, ये राजभवन के बिल्कुल एंट्रेंस पे है। और आप इसकी डेकोरेशन देख सकते हो। फूल एक ही तरीके का है, लेकिन उसके कलर्स मतलब ऐसे मिक्स एंड मैच करके लगाए हैं ना, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो सन रेज को हम इजीली देख सकते हैं, बट द रियल कंसर्न ये है कि जो यूवी रेज होती है उसको हम नहीं देख सकते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यूवी रेज सिर्फ हमारी स्किन में टैनिंग या सनबर्न ही करता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूवी जो रेज होती है वो हमारी स्किन में डिहाइड्रेशन तो करती ही है, उसके साथ ही वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी स्किन में डलनेस, साथ में हाइपर पिगमेंटेशन और उसके साथ ही डार्क स्पॉट को भी बढ़ाती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर
लेकर आए हैं डॉक्टर शेड्स केसर एंड कोजिक एसिड सनस्क्रीन। इसमें है पावर ऑफ केसर एंड कोजिक। कोजिक एसिड जो है वो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, उसके साथ ही इसमें है केसर जो कि प्रोवाइड करता है ग्लो को। इसमें है SPF 50 PA+++ जो कि एक्सट्रीमली लाइट वेट टेक्सचर देता है, और उसके साथ ही नो वाइट कास्ट एंड नॉन स्टिकी फॉर्मूला है। इट कंबाइंस द पावर ऑफ नेचर एंड साइंस। केसर एंड कोजिक एसिड सनस्क्रीन सुपर लाइट एंड फेडेड पिगमेंटेशन, हाई UVA एंड B रेज एंड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। आप भी इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और इसके साथ ही ये आपको Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल और इसके साथ ही डॉक्टर शेड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आपको ये इजीली ही मिल जाएगा। अगर आप मेरे दिए हुए कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है पूजा 2025 इसको यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। तो लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाके चेकआउट जरूर से कीजिएगा। तो वहाँ से हम लोग आ चुके थे और उसके बाद जो है मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था क्योंकि फिर अपने ही काम वगैरह थे, तो इसलिए वो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बता ही दिया था। और आज जो है ट्यूसडे है, तो मंडे को मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था, और अब मैं जो है ट्यूसडे को कर रही हूँ क्योंकि आशी के जैसे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो उसके साथ मुझे बैठना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो फिर ब्लॉग वगैरह नहीं हो पा रहे हैं। जब जब टाइम लग रहा है मैं ब्लॉग वगैरह जो है अपलोड कर रही हूँ और साथ में ही जो है शूट भी कर रही हूँ। तो अभी सुबह के अभी टाइम वही होगा, हमारे जैसे काम होते हैं सुबह के वही टाइम है, 8:30-9 बजे का टाइम होगा। यहाँ पर जो है मम्मी ने पिछले दिन बीन्स ली थी तो इनको मैं अभी वॉश करके रख रही हूँ, और मम्मी ना फिर इनको थोड़ी देर में मम्मी ने इनको कट भी कर दिया था क्योंकि बीन्स ऐसी चीज़ है ना जो पहले से धोई हुई और कट करी हुई रहने तो ईजिली हम लोग ना इसका सब्जी वगैरह बना लेते हैं, और ये एकदम से ना ख़राब भी हो जाती है, इसलिए मैं सोचा इसे वॉश कर देती हूँ और फिर शाम को तो बनाना ही है, तो इसलिए मैंने इसे पहले ही वॉश कर दिया था। इसके साथ ही यहाँ पर फूल गोभी भी थी, तो फूल गोभी तो ऐसे वॉश नहीं होती है तो वो मैं ऐसे ही रख दूँगी, उसको हम लोग नेक्स्ट डे बनाएंगे। तो सब्ज़ी जो है मैंने वॉश करके ना बाहर ही रख दी है ताकि हल्का सा जो पानी है वो हट जाए। और यहाँ पर अब मैं पोछा लगा रही हूँ क्योंकि झाड़ू हो चुका था और मैंने इसके बाद जो है डस्टिंग की थी, तो ये डाइनिंग टेबल पे ही थी सब्ज़ी ना, इसलिए मैंने इसको वॉश करके रख दिया। अब मैं यहाँ पर जो है पोछा वगैरह लगाऊंगी, और इस यहाँ पर हो गया। और मैं साथ में ना यहाँ पर हाथों हाथ जो है फ़ैन भी खोल देती हूँ क्योंकि जितनी जल्दी हो सके पोछा सूख जाए तो सही रहता है, क्योंकि ये जो टाइल्स हैं इनमें जैसे हल्का भी गीला वगैरह है तो स्लिप होने का बहुत रहता है। इसमें हो या कोई भी फर्श हो, गीला रहे तो स्लिप होने का डर रहता ही है। वैसे तो मैं बहुत पोछे को निचोड़ के अच्छे से तब मैं पोछा लगाती हूँ ताकि दाग धब्बे ना दिखे। अगर पोछा गीला गीला सा रहे ना तो वो पीछे से क्या है ना, हम लोगों को तो लगता है कि एक बार में गीला कर दे पूरे घर में ही लग गया, लेकिन वो दाग छोड़ता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पानी के दाग अजीब से लगता है वो। तो मैं पोछा बहुत अच्छे से निचोड़ के उसके बाद मैं जो है पोछा लगाती हूँ। तो बस जो सामान जैसे हटा के ना मैं ढंग से पोछा लगा लूँगी। और इस टाइम पे जैसे मैं यहाँ पे पोछा वगैरह लगाती हूँ तो मम्मी जो है, जैसे हमारा आंगन है और हमारे बैक साइड में भी जैसे है तो वहाँ पे मम्मी झाड़ू वगैरह लगाती हैं, और इस बड़े रूम पे भी मम्मी ही झाड़ू लगाती हैं। मैं अंदर बेडरूम्स में और फिर पोछा वगैरह मैं पूरे घर में मैं ही लगाती हूँ। तो ऐसे मतलब मिल के मम्मी और मैं काम कर लेते हैं क्योंकि फिर ईजी हो जाता है, क्योंकि मतलब घर के अंदर पूरा लगाने में भी ऐसे नहीं, लेकिन बाहर जो है ना आंगन थोड़ा बड़ा है तो टाइम लग जाता है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि चलो यही काम है, इसके बाद दूसरे भी अपने काम होते हैं, नाश्ते का काम होता है, अपने आप नहाना है, पूजा पाठ है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए मम्मी और मैं इस तरीके से काम करते हैं और अच्छा भी रहता है, अपना घर साफ़ सुथरा भी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना अच्छे से साफ़ घर हम अपने हाथ से कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। बस ये है कि जब ज़रूरत होती है तो इंसान रखते ही हैं, जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि जब किसी के पास टाइम नहीं है या किसी दूसरी चीज़ में बिजी हैं तो रखना भी चाहिए, वो हमारी सहूलियत के लिए ही होता है। लेकिन अगर अपने पास टाइम है, हम लोग कर पा रहे हैं तो अपने
हाथ से करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कि होता है कि चलो अच्छे से हर चीज़ जो है साफ़ सुथरी हम लोगों को पता है कैसे करनी है, ये हो जाता है। और यहाँ पर अब मैं हमारा जो पोछा वगैरह मेरा हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको जो है ये फ्लावर्स दिखा रही थी। अब ये बस कुछ दिन ही रहेंगे, उसके बाद जैसे धूप तेज़ तेज़ होती जा रही है ना, तो ये जो है ना मुरझाने लग जाएंगे, इनका टाइम जो हो जाएगा फिर दूसरे फूल आते हैं। और ऐसे भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा फूल नहीं आते हैं क्योंकि वो गर्मी से ख़राब हो जाते हैं। और हमारे घर में ना ये छोटे छोटे से डेलिया लगे हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, इनका कलर बड़ा सुंदर लग रहा है और एक साथ ही खिले हुए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ ये। तो बस आपको सारे फूल दिखा दिए हैं। और यहाँ पर अभी पोछा लगाया था ना, तो ये जो फूल हैं, ये जो गमले हैं खिसकाया था मैंने, तो इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। और कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन बस कुछ दिनों बाद ये मुरझाने लग जाएंगे, तो देख के अजीब सा लगता है। लेकिन ये जितने अभी खिले हैं बहुत अच्छे से खिले हैं, मतलब कहते हैं ना कि पैसे वसूल हो जाना, जितने महंगे प्लांट्स हैं उतना इन्होंने खिलकर भी दिखाया है, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी टाइम देखो 9 बज रहे हैं यहाँ पे, और घर के काम जो हैं अभी हो चुके हैं, साफ़ सफाई के काम हो चुके हैं। और हम लोग यहाँ पर भजन वगैरह रोज़ ही लगा देते हैं। तो फ़ैन वगैरह ऑन करे हुए थे, सारे फ़ैन, सारे मीन्स कि यहाँ के जो फ़ैन है वो मैं बंद करूँगी, लाइट वगैरह बंद करूँगी। और लाइट वैसे भी मैंने सिर्फ इसलिए कि मैं व्लॉग बना रही हूँ इसलिए जो है ऑन करी थी। इसके बाद किचन की जो फ़ैन है वो मैं नहीं खोलती हूँ, क्योंकि जो इस वाले रूम का फ़ैन है ना उसकी हवा किचन तक आ जाती है, तो सूख जाता है फर्श आराम से। तो यहाँ का जो फ़ैन है वो बंद कर दूँगी। तो बस यहाँ पर हमारे काम जो हैं ये वाले हो चुके हैं। अब मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने सुबह ही उठ के ही ना यहाँ पे जो है, रात को वैसे मैंने खिचड़ी बनाई थी मूंग दाल की हस्बैंड के लिए, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, फीवर वगैरह था इनको, तो मैंने इनके लिए खिचड़ी बनाई थी। उसमें से मूंग दाल और थोड़े से चावल रह गए थे, तो सुबह उठ के ही मैंने इसमें थोड़ी सी अरहर की दाल मिला दी थी। और इसको मैंने क्या करा है ना कि भिगा दिया था गर्म पानी में, तो अभी ये बहुत अच्छे से फूल चुकी है। और अब इसके मैं जो है थोड़ा सा चीला टाइप का बनाऊँगी, क्योंकि मैंने कहा ये दाल बची है, फिर क्या करूँ, अब खिचड़ी ये नहीं खाएंगे, रोज़ रोज़ होता ही है। तो इसमें थोड़ा सा दाल मिला के ना इस तरीके से बना दो चीला, या आप इसमें और भी बहुत सारी दालें मिक्स कर सकते हो, या आपके घर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में दालें बची हैं तो वो भी मिक्स कर सकते हो। तो मैंने अच्छे से वॉश करके इसको मिक्सर जार में ले लिया है। इसके बाद इसमें हींग, जीरा और नमक, साथ में ही हरी मिर्ची डाल के ना मैं इसको पेस्ट बना दूँगी। और बस इसका जो है चीला बना देंगे नॉर्मल से जैसे बनता है, तो अच्छा बनता है, बहुत हेल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है, खाने में भी मतलब अच्छा लगता है। तो इसको बस मैंने पीस लिया है। इसमें हल्का सा पानी भी जाएगा और 2 चम्मच के बराबर ना मैं इसमें बेसन भी ऐड करूँगी। इससे थोड़ा सा बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। अगर सिर्फ हम लोग इसी का बनाए ना दाल चावल का ही, तो थोड़ा सा ये ना क्या होता है कि थोड़ा चिपकने ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा बेसन इसमें मिला दो तो ठीक रहता है। या चावल का आटा हो गया, ये भी मिला सकते हैं। हल्की सी मैं इसमें कश्मीरी मिर्च जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो आजकल हम लोग जो है हल्दी और तेल का परहेज कर रहे हैं, प्याज लहसुन वगैरह का, क्योंकि हमारे जो आमा है हमारे गांव में ही वो एक्सपायर हुई हैं, मंडे को ही हमें पता चला था। तो इस वजह से फिर अभी परहेज वगैरह कर रहे हैं। काफ़ी बुज़ुर्ग थी वो, मतलब 90+ थी, मतलब वो, तो उनकी तबीयत वगैरह ख़राब थी, एज भी हो गई थी, तो इस वजह से फिर हम लोग परहेज करते हैं। एक्चुअली होता है क्या ना, सबके अपने रिचुअल्स होते हैं, काफ़ी लोगों के कुछ और होते हैं, और हम लोगों में यही होता है। हम लोगों में जैसे सरसों के तेल का, प्याज लहसुन और हल्दी का छौंके का परहेज करते हैं, तो उसी तरह का खाना फिर हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर ना ये फ़र्स्ट वाला जो चीला आप देख रहे हो ना, ये टूट चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ना बहुत ही पतला सा बनाने की कोशिश करी थी, तो उतना पतला ये हो नहीं पाया। तो दूसरा वाला जो है मैंने अच्छा, थोड़ा सा मोटा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा थिक ही रखा था, तो फिर ये अच्छे से, और फिर तीसरे वाला जब बनाने को आओ तो फिर अच्छे ही बनने लग जाते हैं। तो बस यहाँ तक ही मैंने इसको शूट करा, क्योंकि मेरी बैटरी फ़ोन की जो है वो बिल्कुल लो हो चुकी थी, तो इस वजह से लो भी हो गई थी और इसमें मेमोरी भी फुल हो गई थी, तो वो शूट ही नहीं हुआ, आगे मुझे पता भी नहीं चला। तो बस इस तरीके से हमारा यही आज का ब्रेकफास्ट था। और यहाँ पर जो है मम्मी थोड़ा सा जो है ना धनिया वगैरह और लगवा रही है इनमें, जो ये थर्माकोल के होते हैं ना, तो ऐसी बस जैसे शौक़ होता है, वैसे जगह बहुत है लगाने के लिए, लेकिन ऐसी मम्मी ने कहा इसमें एक बार लगा के देखते हैं। तो माली अंकल थे, वही मम्मी यहाँ पर लगवा रही है धनिया वगैरह। धनिया हमने क्यारी में भी लगा रखा है, बट वो क्या है कि ढंग से जमा नहीं है, सिर्फ एक ही साइड पर जमा हुआ है। तो मम्मी कह रही थी एक बार इसमें लगा के देखते हैं, बाई चांस अगर बंदर भी आए तो इस थोड़ा देर हम इसे अंदर भी रख सकते हैं।
तो यहाँ पर अंकल वो ही कर रहे हैं। और बस अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।